वेलकम टू ऑल माय चैनल बायोलॉजी गुरु। दिस इज़ डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। ओके, डिटेल में, जो कि किसकी वजह से होता है, सिंगल जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। सबसे पहले हम चर्चा करें हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ये सबसे पहले ये वाइडली स्टडीड डिसीज़ है। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है, ये हम लिखा है XH। ओके, एक्स लिंक्ड है, सेक्स लिंक्ड है। अब इसमें क्या है कि अगर आप देख पाएंगे तो इसमें हीमोफीलिया में क्या होता है, इसे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, ये रीज़न है। ठीक है, तो अब इसमें जिसको हीमोफीलिया है ना, उसका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो ये सबसे पहले कहाँ देखी गई, एक रानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, उसमें देखी गई थी। अब ऐसा क्या होता है कि अगर किसी बंदे को ये डिसीज है, छोटा सा भी कट लग जाए ना, तो ब्लीडिंग होती रहती है, खून बंद नहीं होता है। ये इसकी डिसीज़ की खासियत है। और ये कैसे ट्रांसमिटेड होती है, ये होती है फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम मेल प्रोजेनी। ओके, ये हम आगे देखेंगे कैसे होगी। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, हमने जैसे बताया आपको क्या हो रहा है, इसमें एक सिंगल डिसीज जो है, किसके से, सिंगल प्रोटीन। अब प्रोटीन क्यों बन रही, कहीं ना कहीं इसका जीन होगा, उस जीन में क्या हो गया है, नेगेटिव मतलब म्यूटेशन हो गया है। ओके, उसका नाम है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन AHG। ये प्रोटीन नहीं बन पाती है, जिससे क्या होगा, तो आपको पता है कि कई सारी प्रोटीन पार्टिसिपेट करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में। उसमें से एक प्रोटीन है, इसका नाम है AHG, सिंगल प्रोटीन है, जो कि पार्ट है कैस्केड रिएक्शन का, प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। तो बहुत सारी चाहिए, कैस्केड मतलब कई सारी हैं, 1 2 3 4, इनमें से एक नहीं बन पा रही है, इसने काम बिगाड़ दिया पूरा। हाँ भाई, तो इससे क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। तो क्या लिखा है, ड्यू टू दिस अफेक्टेड जो इंडिविजुअल्स होगा, उसमें क्या होगा, कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, दे दनादन ब्लीडिंग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्या, किस तरीके से इसको देख पाएंगे। तो इसमें हेटेरोजाइगस जो फीमेल होती है ना, कैरियर होगी ये इस तरीके से, XH लिखा है ना, हीमोग्लोबिन को बता रहे हैं। ओके, तो ये फॉर हीमोफीलिया। दे में ट्रांसमिट द डिसीज टू द सन। कैसे, आगे अपन देखेंगे क्रॉसेस में। तो इसमें क्या फीमेल कभी हीमोफिलिक हो सकती है, तो वो बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकम हीमोफिलिक, ये बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर होती है। ये तो निपट जाती है माँ के गर्भ में ही, या कुछ समय पैदा होने के बाद। ये कब हो सकती है, यदि माँ एटलीस्ट कैरियर हो, फीमेल कैरियर हो, और जो उसका फादर जो है ना बिटिया का, कैसा होना चाहिए, हीमोफिलिक, उसकी माँ कैरियर हो, फादर हीमोफिलिक हो, तभी चांसेस बन सकते हैं। ओके, लेकिन ये ऐसी लड़की क्या होगी, अनवायलेबल फॉर द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ, वो लड़की जिंदा नहीं रह पाएगी। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं इसमें, फीमेल पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया जिनकी देखी गई, तो देखा गया कि उसमें उनके जो हीमोफिलिक डिसेंडेंट मतलब है उनके वंशज, नाती पोते, उनमें पहुंच गया था। क्यों, क्योंकि सी वॉज द कैरियर ऑफ द डिसीज। अब आपको 3 कंडीशन दिख रही है, तो क्या है, ये XX है, ये नॉर्मल फीमेल है, और XSH लिख दिया तो ये कैरियर हो गई। और कैरियर क्या है, नॉर्मली को मानते हैं। क्यों, इसमें ये है कि ये वाली डोमिनेंट है ना, ये कौन सी, ये डोमिनेंट जीन है, ये रिसेसिव है, तो ये इसके ऊपर प्रभाव छोड़ेगा, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसलिए फीमेल हमेशा कैरियर भी होते हुए नॉर्मल मानी जाती है, क्योंकि X डोमिनेंट है ना, दूसरा X। ओके, अब दूसरा क्या हो गया, हीमोफिलिक, और अगर इस कंडीशन में आ गई X, ये लड़की देखिए, तो ये हीमोफिलिक हो जाएगी एंड डाइड बिफोर बर्थ या लेटर इन लाइफ। ओके, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ये है कि कोई एक लेडी है, देखो हीमोफिलिक है, कैरियर है, कैसी है, फीमेल कैसी कैरियर है, और उसकी शादी एक नॉर्मल मैन से कर दी जाती है, नॉर्मल मैन है, तो क्या होगा, बच्चे किस तरीके से होंगे, परसेंटेज क्या होगा इंडिविजुअल्स का। तो इसमें क्या है, इसके गैमेट बनाएंगे तो 2 तरह के गैमेट बनेंगे। ठीक है, इसके भी 2 तरह के बनेंगे, X और Y। तो अब इस X को इससे क्रॉस करेंगे, ये आ जाएगा, इस X को Y से करेंगे तो ये आ जाएगा, ये, और इससे ये। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फीमेल है जो कि नॉर्मल मानी जाएगी, कैरियर है, कैरियर को नॉर्मल मानते हैं। हाँ, मेल जरूर होगा, क्या, हीमोफिलिक। ठीक है, और बाकी नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल। तो इसमें 25% इंडिविजुअल जो हैं वो कैसे होंगे, हीमोफिलिक, 4 में से, आउट ऑफ 4 है ना, एक ही तो है हीमोफिलिक, बाकी तीनों को क्या मानेगी, 75% नॉर्मल। अगर ये पूछा है लड़कों में कितने, बॉयज़ की बात करें,
तो उसमें 1 बॉय जो है कैसा है, ये देखिए एक लड़का ये कैसा है, नॉर्मल है, और ये कैसा है, हीमोफिलिक है। तो ये क्वेश्चन का है किस तरीके से पूछ रहे हैं। ओके, अब हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है इतना ताम झाम करने की, आप यहीं से देख के बता सकते हो कि आगे प्रोजेनी क्या होगी। देखो ये क्रिस क्रॉस शो करते हैं, माँ के जो एक्स है ना बेटों में जाएंगी, तो बेटा एक कैसा होगा भाई, बेटों में बाई तो कहाँ से आ रहा है, पप्पा से आ रहा है, लेकिन एक्स तो माँ से आ रहा है ना। ये देखिए एक एक्स ये आया, यही तो है बेटे, एक ये तो माँ से आते हैं। तो देखिए एक एक्स कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो एक बेटा नॉर्मल, दूसरा हीमोफिलिक होगा, बिल्कुल होगा। लड़कियों की बात करें तो यहाँ पे रख लो, लड़की कैसी होगी, एक एक्स माँ से आएगा तो एक यहाँ से, तो एक लड़की नॉर्मल और दूसरी ये वाली होगी, ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये कैसी होगी, हीमोफिलिक। तो आप यही देख के बता सकते हैं कि जो प्रोजेनी हो वो कैसी होगी। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, ये नॉर्मल है, फीमेल है, शादी एक ऐसे व्यक्ति से कर दी जाती है जो हीमोफिलिक है। ठीक है, अब हीमोफिलिक है तो इसमें क्या होगा, 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे। ओके, यहाँ पे एक ही तरह के बनेंगे जितने भी होंगे। अब देखिए क्रिस क्रॉस शो कर रहे हैं कि नहीं, ये एक्स इधर, ये वाला एक्स इधर आ गया, तो ये कहते हैं ना क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं इसको, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, अब क्या आप इसको देख के बता सकते हो लड़के कैसे होंगे। देखिए दोनों नॉर्मल हैं, दोनों एक्स लड़कों में जाएगा तो 9 लड़के कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। लड़कियों को बताइए, देखिए एक लड़की ऐसे कॉम्बिनेशन में आएगी तो कैरियर, दूसरी लड़की भी ऐसे कॉम्बिनेशन में होगी तो कैरियर होगी। दोनों लड़कियां कैरियर होंगी और लड़के दोनों ही नॉर्मल होंगे, तो दोनों फीमेल कैसे होंगी, कैरियर, और दोनों लड़के कैसे होंगे, नॉर्मल। लेकिन चूंकि कैरियर को हम क्या मानते हैं, नॉर्मल, तो सभी के सभी कैसे होंगे, ऑल प्रोजेनी, सभी जो भी संतति हैं, जो बच्चे हैं कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। तो आप यहीं देख के तो सकते हैं कैसे होंगे। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया 2 तरह का होता है। हीमोफीलिया ए जो कि मोर सीवियर होता है, ये किसकी वजह से होता है, जो प्रोटीन नहीं बन पाती, क्या नाम उसका, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन प्रोटीन, इसके कहते हैं AHG। ठीक है, तो ये प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं हो पाती है। दूसरा है हीमोफीलिया बी, जिसे कहते हैं क्रिसमस डिसीज। इसमें क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन PTP, ये नहीं बन पाती, ये प्रोटीन नहीं बन पाती क्योंकि इसके जीन में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये सब के सब सिंगल जीन के हैं, मेंडेल डिसऑर्डर मतलब सिंगल जीन। अब हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस भी कैसा है, सेक्स लिंक्ड है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स से ऐसे। ठीक है, रिसेसिव डिसीज है, डिसऑर्डर है। इसमें क्या है कि इसमें जो आँख में होती है ना रेड और ग्रीन कोन्स होती हैं इन द आई, इसमें डिफेक्ट हो जाता है। इससे क्या होगा कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस है ना, वो रेड और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है। ऐसे लोगों को रेलवे में जॉब नहीं लगती है, क्योंकि पता पड़ा उनको दिखानी थी लाल झंडी और दिखा दी हरी झंडी, भाई रेड दिखाना था दिखा दी हरे, और पता पड़ा कि आगे जाके ट्रेन रुकी नहीं, आगे जाके टक्कर हो गई। ठीक है, तो बड़ा ज़बरदस्त है कलर ब्लाइंडनेस का। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि डिफेक्ट हो गया है कहाँ पर, जीन्स में, जो कि एक्स क्रोमोसोम पर। ठीक है, क्योंकि जो रेड और ग्रीन के जो कलर जो ब्लाइंडनेस के जीन्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्स पर। ओके, अब मेल में क्या होता है, एक ही एक्स रहता है, क्योंकि मेल में तो ये कॉम्बिनेशन होता है एक्स और वाई, तो एक ही एक्स रहता है। एक अगर एक्स है तो ये कलर ब्लाइंड ना होगा। फीमेल में कितने होते हैं, 2, इस तरीके से। तो ये जो कि रिसेसिव जीन है, और ये कैसा है, दूसरा वाला डोमिनेंट नॉर्मल जीन है। ओके, तो इस तरीके से ये डोमिनेंस शो करेगा, तो ये अपने आप को इफेक्ट नहीं, इसलिए फीमेल जो है वो कैरियर होती हैं। ओके, और डॉटर मे नॉट बी कलर ब्लाइंड। कब होगी डॉटर कलर ब्लाइंड, जब एटलीस्ट उसकी माँ कैरियर होना चाहिए और पापा क्या होना चाहिए, कलर ब्लाइंड। ओके, नाउ सी कॉम्बिनेशन। अगर हम कॉम्बिनेशन देखें, देखिए ये कैसी है, ये फीमेल कैरियर है, फीमेल कैसी है, ये फीमेल है, कैसी है भाई, कैरियर है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। ओके, और इसमें आप बता सकते हैं कि ये दोनों एक्स जाने हैं, बच्चों में जाने हैं, मेल में जाने हैं, नहीं बेटों में। तो बताइए एक बेटा नॉर्मल होगा, दूसरा बेटा कलर ब्लाइंड होगा, ऐसा होगा। लड़कियों में देखा जाए तो एक ये वाली लड़की नॉर्मल, ये वाली लड़की कैसी होगी, कैरियर होगी। ओके, तो ऐसे देख सकते हैं, देखिए यही कंडीशन आ रही है। मेल कैसा हो गया, 25% जो है कलर ब्लाइंड और 75% कैसे होंगे, ये सब नॉर्मल होंगे। ओके, इधर देखो, यदि एक सिंपल नॉर्मल फीमेल है, उसकी शादी इससे कर दी जाए तो क्या होगा, कि देखो ये दोनों एक्स हैं, दोनों नॉर्मल होंगे। ओके, लेकिन
बिटिया जो हैं वो क्या होगी, कैरियर होंगी दोनों, देखो कैरियर फीमेल, ओके, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, आप इन्हीं को देख सकते हैं बेटे कैसे होंगे, और इसको पकड़ के और ये ऐसे देख लें, कॉम्बिनेशन बना के पता पड़ जाएगा कि बिटियाँ कैसी होंगी, ओके। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 8% मेल कलर ब्लाइंड होते हैं और 0.4% जो है फीमेल कलर ब्लाइंड होती है। फीमेल कम ही होती है क्योंकि उसमें एक डोमिनेंट जीन है ना, ठीक है, तो अधिकतर फीमेल कैरियर होती हैं। आपको पता है कि यदि यही बंदा अगर ट्रैफिक में जा रहा होगा तो क्या ये पहचान नहीं पाएगा रेड लाइट जल रही है कि ग्रीन लाइट जल रही है? तो पता पड़ा इसने रेड लाइट जल रही थी, गाड़ी आगे बढ़ा दी, ट्रैफिक वाला कहेगा रुक जाओ, चालान कटेगा, चालान काट दिया। दूसरी बार वो खड़ा रहा तो ट्रैफिक वाला आगे चालान कटेगा, क्यों? कह रहे तुमने पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया, ग्रीन लाइट थी तुम निकले क्यों नहीं? तो बड़ा परेशान। तो क्या ऐसे लोग कभी गाड़ी चला सकते हैं? आपको क्या लगता है? चला सकते हैं, यस। कैसे? वो अपना बिहेवियरल तरीके से चेंज कर लें। कैसे? वो जानते हैं कि रेड लाइट ऊपर होती है और ग्रीन लाइट कहाँ होती है? नीचे। बीच में कौन सी होती है? येलो लाइट, ट्रैफिक सिग्नल पर। तो अगर ऊपर वाली लाइट जल रही है तो समझ जाएंगे रुकना है, और नीचे वाली लाइट जल रही है तो क्या होगा? निकल लो फुर्ती में। तो ये है, इस तरीके से वो अपने आप को सेटअप कर लेंगे, ओके, माइंड सेटअप हो जाएगा तो निकल लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं सिकल सेल एनीमिया की। ये भी कैसी है? ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ओके। ये भी ऑटोसोमल है, दो ही थी सेक्स लिंक्ड, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया, ये ऑटोसोमल है सब के सब। तो पेरेंट से ऑपोजिशन कब जाएगी? यदि दोनों पेरेंट जो हैं कैरियर होंगे, तब हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे, ओके। नाउ सी कैसे? डिसीज़ कंट्रोल बाय द सिंगल पेयर ऑफ एलील, ये है आपके HBA और HBS। इसमें 3 तरह के पॉसिबल जीनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या हैं देख लेते हैं। तो इसमें ये है आपके जीनोटाइप, क्या क्या है? अगर ऐसे है ना, A लिखा है तो ये नॉर्मल है, ये क्या है? नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ओके। अगर एक A है और एक S है तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, कैरियर होगा ये। लेकिन ध्यान रखा जाए कोडोमिनेंस शो करते हैं ये सिकल सेल वाले केस में, और इसमें फ़र्क तो पड़ेगा लेकिन बहुत कम फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों ही S और S हो गया, इसका मतलब इसको हो गया है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है? तो ये हो रहा है एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसमें देखिए हीमोग्लोबिन में 2 चेन होती हैं, 2 अल्फ़ा होती हैं और 2 बीटा होती हैं, ओके। तो बीटा चेन में ध्यान रखना है कहाँ चेंज हो रहा है? बीटा चेन की 6 पोजीशन पे। भाई बीटा चेन में बहुत सारे अमीनो एसिड लगे हुए हैं इस तरीके से, ओके। तो 1 2 3 4 5 6, जो 6वां नंबर का है 6 पोजीशन पे है, उसमें क्या हो रहा है? नॉर्मल RBC में क्या होता है? ग्लूटामिक एसिड होता है, और इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वैलिन, और इसमें वैलिन पे किस चेन में? बीटा चेन में। किस पोजीशन पे? 6 पोजीशन में। पहले क्या था? ग्लूटामिक एसिड, क्या हो गया? वैलिन। इसकी इनकी शक्ल चेंज हो जाती है। नॉर्मल RBC देखेंगे ऐसी होती है, बाइकॉन्केव डिस्क शेप, और ये कैसे हो जाती है? सिकल शेप, ऐसे हो जाती है, हंसियाकार। ये देखिए हंसियाकार की, ओके। तो ये है, तो ये लिख रहे हैं सब्सटीट्यूशन ग्लूटामिक एसिड बाय द वैलिन 6 पोजीशन पे, ओके। नाउ इसमें क्या है कि जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है उसमें क्या होता है? लो ऑक्सीजन में टेंशन में हो जाता है, वो ऑक्सीजन कम मिल रही है, टेंशन में आ गया भाई। लो ऑक्सीजन टेंशन में क्या होगा? ये इसमें हो जाता है पॉलीमराइजेशन। इससे क्या होगा? इससे शेप चेंज हो जाएगी, काजिंग द चेंज इन शेप ऑफ द RBC। कैसे? नॉर्मल RBC कैसी होती है? ये बाइकॉन्केव डिस्क शेप होती है नॉर्मल। अब ये कैसे किस में चेंज होगी? टू इलोंगेटेड सिकल सेप ऐसी हो गई है, ओके। ये आपका हो गया। तो ये कैसी प्रॉब्लम है? इसकी क्वालिटी गड़बड़ हो गई है भाई। प्रोटीन तो बन रही है लेकिन कैसी हो रही? क्वालिटी गड़बड़ हो गई। तो ये कैसी प्रॉब्लम हो गई? सिकल सेल एनीमिया, दैट इज क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, तो सिंथेसाइजिंग ऑफ इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन, ओके। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे। ये आपका NCERT डायग्राम इसमें दिख रहा है जी। RBC है, नॉर्मल RBC है, लिखा है ना, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। और इसमें देखिए सीक्वेंस देखिए, इसमें क्या लिखा है? GAG, यहाँ लिखा है CTC, और यहाँ पे क्या है? ये सिकल सेल है, देखिए इस तरीके से हो गई, सिकल सेट हो गई है, ओके। इसमें क्या है? GTG है। अब चेंज देखो कहाँ हुआ है, ये देखिए AT है ना, AT जगह क्या हो गया? उल्टा हो गया, बस TA हो गया, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से चेंज हुआ है, ओके, ट्रांसवर्जन हो रहा है। अब देखिए ये वाला जो है ना, ये है आपका टेम्पलेट स्टैंड। टेम्पलेट स्टैंड वो स्टैंड होता है जिससे कि हम RNA बनाते हैं, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा? कोडिंग स्टैंड, ओके। तो टेम्पलेट स्टैंड है ना CTC, तो C की जगह यहाँ पे क्या आएगा? G,
T से A और C से G, यही होती है बेस पेयरिंग। तो mRNA ऐसे बन गया अपना। तो इसमें हर एक लाइन से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोडिंग टेम्पलेट का, कोडिंग का, चाहे वो mRNA का। इसमें ये वाला टेम्पलेट हो गया, तो यहाँ पे क्या GUG आ जाएगा, C से G और A से U और C से G, ठीक है। इस तरीके के बेस पेयरिंग होती है। तो ये हमारा नहीं। अब आप देखिए इसमें ये कौन सी चेन है, ये चेन है कौन सी, बीटा। ये कौन सा दिखा रहे हैं, 6 पोजीशन। इस पे क्या है, ग्लूटामेट नॉर्मल आरबीसी में। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, 6 पोजीशन पे क्या दिखा रहे हैं, वैलिन, किसमें, सिकल सेल में। तो देखिए लो ऑक्सीजन टेंशन में पॉलीमराइजेशन हो गया और ये सिकल सेप्ड हो गई, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहे हैं इसमें, यही दिखा रहे हैं कि जो माइक्रोग्राफ है वो किस तरीके से आरबीसी का अमीनो एसिड कंपोजिशन, 11 पोजीशन ऑफ द बीटा चेन हीमोग्लोबिन, नॉर्मल इंडिविजुअल ए और जो बी क्या है, सिकल सेल, ओके। अब आपको एक और पढ़ना है जो कि लास्ट है, थैलेसीमिया मेंडल डिसऑर्डर में। ये भी सिंगल जीन की वजह से होगा, ये भी ऑटोसोमल है और ऑटोसोमल लिंक्ड है और रिसेसिव है, ओके, ऑटोसोमल रिसेसिव। इसमें क्या होगा कि ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में तभी जाता है जब दोनों ही पेरेंट्स कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में होंगे, ओके। नाउ मैं आपको बताना एक चीज़ भूल गया हूँ कि ये जो सिकल सेल एनीमिया हुआ था ना, ये इन लोगों को कभी मलेरिया नहीं होता, क्योंकि मलेरिया पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम, वो उसके लिए प्रॉपर प्लेस नहीं मिलता है जिससे कि वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सके। तो इनके लिए अच्छा भी है, लो ऑक्सीजन टेंशन है तो ऑक्सीजन कम है, तो ये कम ऑक्सीजन में भी अपने आप को रख सकते हैं। तो ये नेचर ने चेंज किया है देखा जाए तो, ओके। कम टू द थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया ये भी एनीमिया है, लेकिन इसमें क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम हो रही, क्वांटिटी, मात्रा कम हो रही है, क्वांटिटी कम हो रही है, किसकी, एनीमिया है। तो इसमें भी अल्फ़ा और बीटा चेन जो है ना उन्हीं संबंधित है। तो इसमें दो तरह का होता है, अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। डिपेंड करता है कि अल्फ़ा चेन कम हो रही है तो अल्फ़ा थैलेसीमिया, और बीटा कम हो रही है तो बीटा थैलेसीमिया। डिपेंड करता है कौन सी चेन कम बन पा रही हैं। अब दोनों ही प्रोटीन चेन है तो इसका मतलब इनके जीन रहे होंगे, तो जीन में गड़बड़ी हो रही है। चलिए देखते हैं जीन में गड़बड़ी कैसे हो रही है, ओके नाउ। तो ये समझ में आ गया, पेरेंट्स से ऑपरेशन कब जाएंगे, जब दोनों ही पेरेंट्स कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, कैरियर होंगे तभी जाएगा। द डिफेक्ट इज ड्यू टू क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है या डिलीशन हो रहा है, जिससे क्या होगा, रिड्यूस रेट सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन। मतलब जो अल्फ़ा और बीटा ग्लोबिन चेन होती है ना, इनका कम बन पा रही हैं, ये है इनका फॉर्मेशन कम हो रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ इससे क्या होगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, रिजल्टिंग इन एनीमिया, एनीमिया हो गया इनको। थैलेसीमिया भी एनीमिया है, ओके। अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो किसके आधार पर है, ये है आपका बेस्ड ऑन विच चेन इज अफेक्टेड। अगर अल्फ़ा अफेक्ट हो रही है तो अल्फ़ा थैलेसीमिया, और बीटा चेन अफेक्टेड हो रही है तो बीटा थैलेसीमिया। अब अफेक्टेड का मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं, ओके। इसमें क्या है कि देखो दोनों ही चेन है, अल्फ़ा चेन भी है और बीटा चेन है, ओके। तो इसमें क्या है कि अल्फ़ा का जो किस क्रोमोसोम पर इनके जीन पाए जाते हैं, मैं बता दूँ आपको, ट्रिक बता दूँ, 16 पे, जिसे कहते हैं हिंदी में 16। तो 16 और थैला ऐसे याद रखो, 16 थैला, हम तो थैला उठा के चले, ओके, 16 थैला। तो थैलेसीमिया अल्फ़ा थैलेसीमिया का 16 पे है, और 16 रुपये लेके हम गए, थैला उठा के चले सब्जी मंडी में। तो क्या हुआ वहाँ पे हमें बी मतलब आप बैगन समझ लो, ब्रिंजल समझ लो, भिंडी समझ लो, डिपेंड ऑन योर चॉइस। तो उसमें बीटा का जो जीन है, भिंडी मार्केट में मिल गई उनको 11 रुपये किलो। तो ये किस क्रोमोसोम नंबर रहता है, 11 पर। ये कहाँ रहता है, 16 या 16 नंबर पर, ओके। तो इसमें क्या है कि भाई पेरेंट तो 2 होंगे ना, तो ईच पेरेंट की बात कर रहे हैं। तो एक पेरेंट में ये जीन होगा, देखो HB तो हीमोग्लोबिन हो गया, A1 और A2, तो 2 जीन कंट्रोल करते हैं अल्फ़ा के चेन को बनने के लिए, ठीक है। कहाँ रहते हैं, 16 पर। P मतलब शॉर्ट आर्म, भाई एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया, ठीक है। और ईच पेरेंट, इस तरीके से 4 जीन हो जाएंगे, कितने जीन हो जाएंगे, 4 जीन्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें हो सकता है कि भाई इसमें मतलब 4 जीन है, तो 4 जीन अगर हैं तो इसका मतलब 4 अल्फ़ा चेन बनेंगी, ओके। अगर एक जीन में गड़बड़ होगी तो 3 अल्फ़ा बन पाएंगी, एक नहीं बन पाएगी। तो जितनी जीन में गड़बड़ होगी उतनी ही अल्फ़ा कम बनेगी। तो ये कह रहे हैं ऑब्जर्व म्यूटेशन हो रहा है 1 और मोर 4 जीन्स में, तो लेस बनेगी अल्फ़ा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ओके। तो जितना ज़्यादा डिफेक्ट होगा उतना ही कम बनेगी। तो ये है अल्फ़ा थैलेसीमिया। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, अल्फ़ा कम बनेगी, इसका मतलब बीटा ज़्यादा होंगी। तो बीटा क्या करेंगी, आपस में मिलकर के एक टेट्रामर बनाती है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट में है, टेट्रामर बना लेती है। ये समझ में आ गया।
जितने जीन अफेक्टेड उतनी ही अल्फ़ा कम बनेगी। ऐसे ही बीटा थैलेसीमिया, ये कहाँ होता है? ये सिंगल जीन द्वारा होता है। कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम नंबर 11, 16 थैला, 11 रुपये किलो भिंडी बीटा, ओके, या बैगन या ब्रिंजल, ओके। तो ईच पेरेंट। अब इसमें सिंगल जीन है, क्या नाम उसका? एच भी तो याद रहेगा, हीमोग्लोबिन, और बीटा के लिए बी कर लो, इसमें भी अल्फ़ा के लिए A1 और A2 कर लो, बस हो गया। तो दैट इज़ ऑकर ड्यू टू म्यूटेशन। ये तो इसमें भी क्या है, इस जीन में भाई 2 पेरेंट से 2 जीन आएंगे ना, तो एक जीन में गड़बड़ी हुई तो एक कम बनेगी, 2 में कोई दोनों जीन गड़बड़ होगी, तो 1 और बोथ जीन्स, ओके। तो ये आपका हो गया किसके लिए? थैलेसीमिया के लिए। तो थैलेसीमिया कैसी प्रॉब्लम है? क्वांटिटेटिव, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा कम बन रही है, अल्फ़ा की क्वांटिटी कम हो गई। बीटा थैलेसीमिया में बीटा की क्वांटिटी कम हो गई। इस तरीके से हो गया। अब फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में बात कर लेते हैं, ओके। हालांकि हमने एक वीडियो में डाला हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसी को हम अभी बता देते हैं। प्लियोट्रॉफी में जनरली क्या होता है कि 1 जीन सिंगल फिनोटाइप। अब फिनोटाइप जैसे हाइट का है तो इसमें 2 तरह के हो गए, टॉल एंड डॉर्फ, ओके। लेकिन कई बार क्या होता है, सिंगल जीन है लेकिन एक कई तरह के फिनोटाइप शो कर रहा है। तो सिंगल जीन कई तरह के फिनोटाइप, इसे कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक को हिंदी में बोलते हैं बहुप्रभावता, यानी बहुत सारे प्रभाव दिखा रहा है, ओके, प्लियोट्रॉफी। तो इसमें क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो जीन है ना आपका, उसमें क्या है, वो कई सारे मेटाबॉलिक पाथवे पर अपना असर दिखा रहा है। अब ये मेटाबॉलिक पाथवे क्या हैं, जिससे कि डिफरेंट फिनोटाइप आपको दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, ओके। एक एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं इसमें। एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोन्यूरिया का। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक डिसीज़ है जो कि रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, डिसीज़ है, और ये आपके जेनेटिक्स में 2-3 जगह दे रखा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको एक ही जगह अपन ने पूरा मैटर इसको सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि कैसी डिसीज़ है ये है इनबॉर्न एरर। क्या लिखा है? इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी जन्मजात होती है, स्टार्टिंग से ही, माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो गया है, सिंगल जीन। अब वो कैसे हुआ है, चलिए देखते हैं। इसमें कहानी ये रहेगी आपका देखो, आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये एक अमीनो एसिड, इसका नाम है फिनाइल एलानिन। क्या नाम है इसका? फिनाइल एलानिन, ओके। नाउ तो फिनाइल एलानिन की स्ट्रक्चर देखिए, ये कॉमन स्ट्रक्चर होती है CCOH, NH2H, CH2, और ये R है, ओके। अब इसमें क्या है कि जो रिंग है ना, रिंग में हमें OH जोड़ना है। ये देखिए, ये डिफरेंस है। OH जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये टायरोसिन बन जाएगा। तो फिनाइल एलानिन में OH देखिए जोड़ रहे हैं ना, तो क्या बन गया? टायरोसिन। तो इसके लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी, उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या लिखा है? हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, ओके। अब अगर ये एंजाइम है तो टायरोसिन बन जाएगा। अब मान के चलें कि ये एंजाइम जो है ना, इसको हम लिखते हैं नेगेटिव मतलब इसे म्यूटेशन हो गया है। तो अब ये एंजाइम, इसके जो जीन में, अब एंजाइम किससे बनते हैं? DNA से, DNA to RNA प्रोटीन एंजाइम। तो उसका जो जीन होगा उसमें क्या हो गया है? म्यूटेशन। तो अब ये एंजाइम नहीं बनेगा। एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानिन भी टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या होगा? तो ये फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होता रहता है और अपने नए नए डेरिवेटिव्स बना लेता है, ठीक है। ये लाइन हमने इस साइड लिखी हुई है। क्या लिखा है हमने? फिनाइल एलानिन क्या करते हैं? एक्यूमुलेट होते हैं एंड कन्वर्ट इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड बना देता है और अदर डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब ये कहाँ एक्यूमुलेट होता है? ब्रेन में, और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि किडनी में पुअर एब्जॉर्प्शन होता है। किडनी में क्या होता है? पुअर एब्जॉर्प्शन बाय द किडनी एंड देन दैट इज़ बाय एक्सक्रीटेड बाय द यूरिन। ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पे हो गए, ओके। अब हमने कहा कि सिंगल जीन डिफरेंट फिनोटाइप, वो फिनोटाइप इफेक्ट क्या क्या हैं इनको देख लेते हैं। देखिए इसमें कहानी क्या चल रही है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या क्या होंगे। तो ब्रेन में जमा हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा? मेंटल रिटार्डेशन, है ना, मानसिक मंदता जैसे कहते हैं, मंद बुद्धि हो जाते हैं। रिडक्शन इन हेयर, बालों का झड़ना। स्किन पिगमेंटेशन, तो स्किन में भी कुछ पिगमेंटेशन हो जाता है चितकबरे टाइप से, ओके। तो इस तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।